हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस एकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सीडीपी की यानी मनोविज्ञान की क्लास, जो कि ये क्लास 16वीं होगी। इससे पहले 15 क्लास हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको आप देख सकते हैं। ये हमारी क्लास यूपी टेट, रीट, एमपी टेट या एस टेट या किसी भी टेट की अगर तैयारी करा रहे हैं, खासकर अगर आप सी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा वातावरण, यहाँ से आपका 3 से 4 नंबर का सी टेट में पूछा जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे यूपी टेट, रीट या फिर एमपी टेट की, तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सी टेट वाले बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण से उनका 4 नंबर का, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए बिना देर के हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से आपके 2 नंबर तो यूपी टेट के पक्के होंगे और सी टेट के लिए भी आपके 4 नंबर पक्के होंगे, यानी एक ही टॉपिक से आपका 6 नंबर कंप्लीट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जानेंगे वातावरण के बारे में। देखिए, जो वातावरण होता है, वातावरण में वह सभी सजीव व निर्जीव तथा पारिस्थितिकी आते हैं, किसी ना किसी प्रकार से हमें जो प्रभावित करते हैं। एक मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि वातावरण में वे सभी सजीव व निर्जीव तत्व तथा परिस्थितियां आती हैं जो किसी न किसी प्रकार से हमें प्रभावित करती हैं। ठीक, यानी अगर कोई ये बच्चा है, इस बच्चे को चारों तरफ से कोई ना कोई तत्व प्रभावित कर रहा होगा, इसके विकास में प्रभावित कर रहा होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वातावरण कहते हैं। इसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट को ही वातावरण कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आपका वातावरण कंप्लीट होता जाएगा और आपके जहन में बैठता जाएगा। चलिए, कुछ परिभाषाएं हैं यहां से, आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसलिए स्टार बना के इसको नोट करिएगा। सबसे पहले हमारा रॉस का आता है कि इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है वातावरण का। तो इन्होंने कहा कि वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक, इसको याद करने का एक ही तरीका है कि इसको बार बार आप दोहराइए, बार बार दोहराइए, तभी आपका डेफिनेशन याद होगा। और डेफिनेशन को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका पूरा कहीं ना कहीं पूरे 30 नंबर का जो सीडीपी है, उसमें से 3 से 4 नंबर का डेफिनेशन आता है हर एक किसी से। ठीक, तो जो रॉस है वो कहते हैं वातावरण क्या है, इनके हिसाब से कहते हैं वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक, ऐसा ही वुडवर्थ भी मानते हैं कि वुडवर्थ कहते हैं कि वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन आरंभ करते समय हमें प्रभावित किया है। यानी जब हम जीवन शुरू करते हैं तो वो सभी तत्व आते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, वो सारे के सारे हमारे वातावरण में आते हैं, वो सारे के सारे तत्व हमारे वातावरण में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जिसबर्ड का भी यहाँ पे डेफिनेशन लेते हैं। ये कहते हैं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और जिसका हम पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। यानी कोई बच्चा है, ठीक, इसके चारों तरफ जितने भी इन्वायरमेंट है, जितनी भी चीजें इसको घेरे हुए, चाहे स्कूल हो गया, फैमिली हो गया, या उसके दोस्त यार हो गए, जितनी भी चीजें इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं और वो सीधा इसको प्रत्यक्ष रूप से इसको प्रभावित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसी को वातावरण कहा जाता है, या जिसबर्ड मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम एनी एनास्टेसी की। एनी एनास्टेसी क्या कहते हैं? कहते हैं कि वातावरण में वह सब कुछ आ जाता है जिसने हमें जीन्स के अलावा प्रभावित किया हो। ठीक, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है। एनास्टेसी इनका नाम है, एनी एनास्टेसी। इनका नाम भी बहुत मुश्किल है, कहना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, वातावरण में वह सब कुछ आ जाता है। इन्होंने कहा कि वातावरण में वह सब कुछ आ जाता है सिवाय जीन्स को छोड़ के। जो हमारे जीन्स होते हैं, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ वातावरण में आता है जो हमें प्रभावित करते हैं। ये एनी एनास्टेसी मानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का ये आखिरी इनका डेफिनेशन होगा वातावरण का। देखिए, व्हिटेकर कहते हैं कि वातावरण में उन सभी तत्वों को रखा जाएगा जिन्होंने गर्भाधान के बाद हमें स्वरूप प्रदान करने में भूमिका प्रदान की है। देखिए, गर्भाधान के समय की बात करेंगे तब तो हमारा जीन्स ही प्रभावित करता है, लेकिन गर्भाधान के बाद हमें क्या होता है? वातावरण उसे कहते हैं जो गर्भाधान के बाद जितनी भी तत्व होते हैं हमें प्रभावित करती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको वातावरण कहते हैं। ये किसने कहा है? तो ये व्हिटेकर कहे हैं। यानी जितने भी मैंने कम से कम 5 से 6 आपको डेफिनेशन बताया, इस डेफिनेशन को आप जरूर से जरूर याद करिएगा, क्योंकि यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चलिए अब मेन टॉपिक पे अपने आते हैं कि वातावरण के कुछ सिद्धांत हैं। यह स्टार बना के नोट करिएगा कि वातावरण के सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो वातावरण के तो मुख्यतः 2 ही सिद्धांत हैं। वातावरण के 2 प्रमुख सिद्धांत हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। इसमें हमारा पहला सिद्धांत है डार्विन का उत्तम जीविता का सिद्धांत, और दूसरा हमारा है लैमार्क का अर्जित गुणों का नियम। ठीक, दोनों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और एक एक करके हम आगे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डार्विन का उत्तम जीविता का सिद्धांत। ये क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बात है 1859 की। इसमें इनकी एक प्रसिद्ध
पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये प्रकाशित होती है कब? 1859 में। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन सकता है कि जो ये द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी पुस्तक है? तो ये डार्विन की है। किसकी है? डार्विन की है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 18 और ये पुस्तक जो है ये कब प्रकाशित की गई? तो जब भी बात करेंगे कब प्रकाशित की गई तो 1859 ईस्वी में ये पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो कि डार्विन की पुस्तक है ये प्रकाशित की जाती है 1859 में। चलिए अब इसके बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कैसा सिद्धांत दिया है। अब इनके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। 1859 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने कहा है कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए खुद को वातावरण के अनुसार अनुकूलित करना पड़ता है। यानी अगर किसी भी जीव को जिंदा रहना है, ज्यादा समय तक अगर उसको जिंदा रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो हमारा वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा? उसके हिसाब से इसको ढालना पड़ेगा, खुद को ढालना पड़ेगा। अगर वो अच्छे से ढाल लेगा, उसके वातावरण के अनुकूल वो हो जाएगा, तो उसकी जिंदगी यानी उसकी लाइफ बढ़ सकती है और वो ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है इस पृथ्वी पर। चलिए कुछ और बातें इनके बारे में देखिए जो जानते हैं। तथा जो जीव जितना बेहतर अनुकूल करेगा वह जीव प्रकृति में उतना ही उपयुक्त होगा। जो जीव जितना ही ज्यादा बेहतर अनुकूल करेगा यानी वातावरण के साथ जितना ज्यादा अच्छे से सामंजस्य बैठाएगा उतने ही अच्छे से वह उतना ही उपयुक्त होगा प्रकृति में। ये किसने बोला है? तो ये डार्विन ने कहा है अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो 1859 में आई है। चलिए और जब बात करेंगे कुछ ऐसे जीव हैं जो अनुकूल नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रजाति खत्म हो जाती है। जैसे कि हम बात करेंगे डायनासोर की। जो हमारा डायनासोर था, डायनासोर ने प्रकृति के साथ अनुकूल परिस्थितियों में नहीं रह पाया, यानी प्रकृति के अनुसार, यानी वह वातावरण के हिसाब से नहीं रह पाया। वातावरण के हिसाब से वह नहीं रह पाया। कौन? डायनासोर। इसके वजह से उसकी प्रजाति जो है वो खत्म हो गई। यानी जो जीव जितना अच्छा बेहतर अनुकूल करेगा वातावरण के साथ वो उतना ही ज्यादा उसकी लाइफ बढ़ेगी, और अगर जो अनुकूल नहीं कर पाता है वो जीव क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे करके वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी प्रजाति भी खत्म हो जाती है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो ये चीज किसने बोला है? तो ये डार्विन ने बोला है। ठीक ऐसा ही अगर इंसान है, इंसान जैसे है, ये अगर वातावरण के हिसाब से अगर नहीं रहा, वातावरण के हिसाब से अगर ये नहीं रहा तो इसकी भी प्रजाति खत्म हो सकती है। इन्होंने ये चीज बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यही चीज यहां पे पूछा जाएगा। मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे आएगा कि यही पूछा जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी है। कब लिखी है? 1859 में लिखी है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वातावरण में इनके सिद्धांत का क्या नाम है डार्विन का? तो इनके सिद्धांत का जो नाम है वो है डार्विन का उत्तम जीविता का सिद्धांत। इतनी चीजें आपको याद रखनी है और बाकी कुछ भी नहीं याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां से क्वेश्चन आता है मैं वो चीज बताऊं, अर्जित गुणों के वितरण का नियम। अब हम बात करेंगे अर्जित गुणों के वितरण का नियम। यह हमारा क्या है? दूसरा मेन हमारा नियम है। किसका? वातावरण का। ये सिद्धांत है अर्जित गुणों के वितरण का नियम। ये सिद्धांत किसने दिया है? जब भी बात करेंगे सबसे पहले नाम आता है हमारा लामार्क साहब का। जो लामार्क है इन्होंने अर्जित गुणों के वितरण का नियम दिया है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इनफैक्ट ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया है? तो अर्जित गुणों के वितरण का नियम लामार्क महोदय ने दिया है। चलिए बात करते हैं ये क्या बोले हैं इस सिद्धांत में। वातावरण द्वारा सीखे गए गुण या विशेषताओं को जिन्हें वातावरण में रहकर अर्जित किया जाता है तथा उसे जीन्स द्वारा अगली पीढ़ी तक भेजा जाता है, इसी को अर्जित गुणों के वितरण का नियम कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा है? जो लामार्क है वो कहे कि वातावरण द्वारा जो भी गुण हम या फिर जो भी विशेषताएं सीखते हैं उसको वातावरण में रहकर अर्जित किया जाता है, और जो वातावरण में रहकर अर्जित किए हैं उसको जीन्स के द्वारा अगली पीढ़ी में भेजा जाता है। यानी कोई भी चीजें हमारी जीन्स में नहीं है, ठीक, कोई भी चीज हमारे जीन्स में अगर नहीं है तो उसको हम वातावरण के माध्यम से जब सीखते हैं, और ये वातावरण के माध्यम से सीख के हम जीन्स के द्वारा हम अपने अगली पीढ़ी में इसको भेजते हैं, तो ये क्या होता है? इसको अर्जित गुणों के वितरण का नियम कहा जाता है। इन्होंने ये चीज दिया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा यहाँ पे कि अर्जित गुणों के वितरण का नियम किसने दिया है? तो ये लामार्क ने दिया है। बस इतनी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर हमारा आता है, ये बहुत खास नहीं है लेकिन आप फिर भी इसको पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन कहां से पूछ ले आपको नहीं पता है। यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत, ये हम इसको तीसरा सिद्धांत मान सकते हैं वातावरण का। मुख्यतः दो ही होते हैं जो मैंने आगे बताया, एक डार्विन वाला एक लामार्क वाला, लेकिन यूरी ब्रोफेन ब्रेनर का भी ये भी कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लड़ाई एक एक नंबर की, हम एक एक नंबर कोई भी नंबर छोड़ेंगे नहीं और सारे के सारे 150 के जितने भी नंबर है उसको हम पढ़ रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यूरी ब्रेनर ने वातावरण के प्रभाव को 6 स्तरों में बांटा है। जैसे जैसे हम स्तर के ऊपरी शिखर पर जाते हैं वातावरण का प्रभाव जटिल हो जाता है। देखिए जो यूरी ब्रेनर हैं, इन्होंने वातावरण के प्रभाव को, ऐसे क्वेश्चन आएगा कितने भागों में बांटा है, तो 6 भागों में इन्होंने बांटा है। किसने बांटा है? यूरी ब्रेनर ने बांटा है। ठीक, और इनके सिद्धांत में क्या है, जैसे जैसे हम इसका स्तर ऊपर होगा इनके सिद्धांत का, वैसे वैसे क्या होगा, वो वातावरण का प्रभाव उसमें क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, सिर्फ यही चीज इनमें है। और सबसे मेन चीज यहां से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरी ब्रेनर का जो पारिस्थितिकी का सिद्धांत है उसमें कितने चरण हैं, तो वो उसमें 6 स्तर है। आपको ये चीजें याद रखना है और 6 स्तरों के नाम भी याद रखना है जो मैं आगे बताऊंगा। इसमें सबसे पहला हमारा बच्चा होता है, फिर लघु मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर बाह्य मंडल होता है, उसके बाद विरहित मंडल होता है, उसके बाद क्रोनोमंडल होता है। ये सीक्वेंस वाइज से है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बगैर आपका यूरी ब्रेनर का सिद्धांत पूरा ही नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम वातावरण पर अध्ययन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे ईवीएस की, सीडीपी की और हिंदी की, इसके साथ साथ जीके की ये क्लास आपको चल रही है। डेली के डेली आपको क्लास देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यानिश एकेडमी पे। आप यहाँ पे जाके यूट्यूब चैनल पे यानिश एकेडमी के, वहाँ से आप हमें सब्सक्राइब करके हमारी सारी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। देखिए कहीं पे भी अगर आप जाएंगे तो 5 से 6 हज़ार रुपये आपको पे करना हो सकता है। यूपी टेट के या फिर एमपी टेट या रीट की किसी की तैयारी करें तो 5 से 6 हज़ार रुपये आपको वहाँ पे देना पड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ फीस देना पड़ सकता है। और वहाँ पे जाके आप इतनी चीज़ें फिर मशक्कत के साथ वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। आपको यहाँ पे यानिश एकेडमी पे क्या है कि ये सारी के सारी कोर्सेज आपको फ्री में अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यानिश एकेडमी को आप ढूंढिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी सारी के सारे सब्जेक्ट की, ईवीएस की हो गई, सीडीपी की हो गई, हिंदी की हो गई, सारी की सारी आपको प्लेलिस्ट बनी हुई। प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हैं, सारी के सारी वीडियोज़ को आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। इसके साथ में बताऊँ कि शाम को आपका हिंदी का प्रैक्टिस भी चलता है। शाम को 7 बजे डेली आपका क्या चलता है, हिंदी का हमारा प्रैक्टिस चलता है, जिसमें कि हम सारे के सारे जितने भी चैप्टर हैं हिंदी के सारे कंप्लीट करा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो हिंदी का है वो प्लेलिस्ट वो कंप्लीट हो चुका है, उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाम को 7 बजे आप आ जाइएगा अगर आपको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। क्योंकि अगर आप 5 दिन भी ये वीडियोज़ देखते हैं ना प्रैक्टिस की, तो आपका हिंदी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये खुद ही आप 5 दिन का सिर्फ मौका दीजिए खुद को और मुझे भी, उसके बाद आप बताइएगा कि आपको कैसे ट्रिकी माध्यम से आपको हिंदी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको किस प्रकार की और वीडियोस चाहिए और क्या क्या चाहिए, क्या कमी हमारे पढ़ाने में, उस चीज़ को भी आप बताइए, उस चीज़ को हम पूरा करेंगे। चलिए अब बात करेंगे सबसे आखिरी का पॉइंट कि वातावरण पर अध्ययन। वातावरण पर अध्ययन किसने क्या अध्ययन किया उसके बारे में बात करेंगे। देखिए जो वुडवर्थ ने अनाथ बच्चों पर अध्ययन किया। यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का जरूर आ सकता है अगर वातावरण से पूछेगा, इसलिए आप इसको स्टार बना के नोट करिएगा कि जो वुडवर्थ हैं इन्होंने किस पर अध्ययन किया है, तो इन्होंने अनाथ बच्चों पर अध्ययन किया। ये चीज याद रखना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमारी ब्रोक्स का गोद लिए गए बच्चों पर अध्ययन। जो कुमारी ब्रुक्स थी इन्होंने किस पे अध्ययन किया, तो गोद लिए गए बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया है। इसके साथ साथ न्यूमैन, फ्रीमैन तथा हॉलजिंगर की जब बात करेंगे तो इन्होंने 19 जोड़ी जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 3 आपको बताया हूं मैं, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। वुडवर्थ का अनाथ बच्चों पर अध्ययन, वुडवर्थ ने अनाथ बच्चों पर अध्ययन किया है, कुमारी ब्रुक्स ने गोद लिए गए बच्चों पर अध्ययन किया है और न्यूमैन, फ्रीमैन तथा हॉलजिंगर ये इन्होंने मिलकर 19 जोड़ी जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया है। इतनी चीजें आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स में। इसको नोट्स बनाइए, वातावरण के नाम से इसको नोट्स बनाइए और इसके साथ साथ मैं इसका प्रैक्टिस भी लेके आने वाला हूं, सीडीपी का भी प्रैक्टिस शुरू कराने वाला हूं, इसलिए चैनल के साथ आप बने रहिए दोस्तों और इस चीज को नोट डाउन करके आप अच्छे से पढ़ाई करिए। क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा जब तक ही याद रहेगा, लेकिन नोट्स रहेगा तो आप उसको कभी भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको किस प्रकार की और वीडियोस चाहिए, क्या क्या कमी हमारी वीडियोस पढ़ाने में उसको भी बताइए। और सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जा रहे हैं, इसलिए आप
चैनल को विजिट करिए, वहां पे जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप सारे के सारे EVS हो गया, CDP हो गया, हिंदी हो गया, या फिर उसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर जो भी बच्चा यहाँ पे नया है वो यानिश अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों तक यहाँ पे शेयर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।